क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज एक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस देश के बारे में जिसका नाम है एल सल्वाडोर। और इस देश का नाम आप पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे और उसका कारण है कि इस एक कंट्री ने बिटकॉइन को अपने देश की नेशनल करेंसी घोषित कर दिया है। इससे पहले एल सल्वाडोर की जो नेशनल करेंसी थी वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर था और उसका कारण था कि ये देश मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है एल सल्वाडोर के नाम से। हाल ही में एक खबर आई है, थोड़े दिन पहले हमने 18 जुलाई को क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट के ऊपर ये खबर आई थी, जहां पे एल सल्वाडोर जो है वो अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है। स्टेबल कॉइन का मतलब वैसे ही है जैसे आज की डेट में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो डिजिटल आईएनआर लेके आ रहा है, यानी अपने आईएनआर इंडियन रुपीस को डिजिटलाइज कर रहा है, यानी कि 1 रुपए की कीमत 1 रुपए ही होगी। वैसे ही एल सल्वाडोर अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है जिसका नाम उन्होंने रखा है कोलोन डॉलर। ये बिल्कुल स्टेबल कॉइन वैसे ही होगा, इसकी एक वैल्यू होगी। जैसे आज की डेट में अगर अमेरिकन डॉलर को हम देखते हैं तो वो 75 रुपीज़ का होता है, 75 रुपए का होता है। वैसे ही एल सल्वाडोर अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लेके आने वाला है। लेकिन क्या कारण थे कि एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करने के बाद, एक लीगल टेंडर बनाने के बाद एल सल्वाडोर ने ये सोचा कि हम अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेके आए? उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप हमारे ट्विटर आईडी के ऊपर आपने हमें ज्वाइन किया था तो थोड़ी देर पहले ही हमने एक ट्वीट किया था, जहां पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है जो क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन देता है। उन्होंने कहा था कि एल सल्वाडोर का जो बिटकॉइन लॉ है वहाँ पे जो डिस्कशन एल सल्वाडोर ने किया, अपने नागरिकों से डिस्कशन किया या नहीं किया। तो आपको बता दें कि ये एक बहुत छोटा सा देश है और इस छोटे से देश ने बहुत कम मेंबर हैं इनकी पार्लियामेंट में, और वो जो कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में एक राय बनाई कि हम बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर देते हैं। और लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि जब एक बिटकॉइन वहाँ की नेशनल करेंसी बन जाता है तो उस नेशनल करेंसी से आप कुछ भी लेन देन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है, क्या किसी भी कंट्री का लेन देन बिटकॉइन से हो सकता है? और ये एक छोटी सी बात इसलिए हम मान रहे हैं या समझ रहे हैं या जानना चाहते हैं, उसका कारण ये है कि आज एक कंट्री में, आप भारत देश के अंदर रहते हैं और सुबह से लेके शाम तक आप जो अपना खर्चा करते हैं वो किन चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं? अब आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि हम तो डेली नीड की जो चीज़ें होती हैं, सुबह शायद हम लोगों को दूध की ज़रूरत पड़ती है, चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों के ऊपर हमारा रोज़मर्रा का जो है वो पैसा खर्च होता है। तो अब आप सोच के देखिए कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर गए और आपने कहा कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, करीबन 50-60 रुपए लीटर या 100 रुपए लीटर दूध आता है। अब आप मान के चलिए कि आपने 50 रुपए लीटर या 60 रुपए लीटर के हिसाब से दूध लिया, और जब आप 60 रुपए को बिटकॉइन से देने के लिए जाएंगे तो आज बिटकॉइन को ट्रांसफर करने की जो फीस है, अगर हम मिनिमम से मिनिमम भी मान लें कि मात्र 6 रुपए ही उसके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस आई, और आपने 60 रुपए की एक चीज़ लेने के लिए अगर 66 रुपए आपको पे करने पड़े, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन फीस है डेफिनेटली वही व्यक्ति देता है जो ट्रांसफ़र करता है। तो अगर आपने 6 रुपए दिए 60 रुपए की चीज़ पे, तो आपकी जो चीज़ है वो 10% महंगी हो गई। अब यहाँ पे अगर लीगल टेंडर बना तो लीगल टेंडर का मतलब यही है कि वहाँ की करेंसी आज की डेट में बिटकॉइन, और बिटकॉइन से ही लोग वहाँ पे लेन देन करेंगे सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे दुनिया की कोई भी, अगर आज हम कंट्री की बात करके चलें, सिर्फ एल सल्वाडोर की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा और भी किसी अगर हम कंट्री की बात करके चलें, तो बिटकॉइन को या किसी और क्रिप्टो को, इथेरियम को, या ऐसी क्रिप्टो जिसकी कीमत के अंदर फ्लक्चुएशन है, जिसको ट्रांसफर करने के लिए हाई ट्रांजैक्शन फीस लगती है, उसको अपने देश की करेंसी बनाना लगभग मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर के अंदर आपको लॉस देखने को मिलेंगे। आज देखने के लिए ना मिलें, लेकिन फ्यूचर में आपको इसके नुकसान पता चलेंगे। और शायद यही कारण था कि जो ये कंट्री है इसको बहुत जल्दी ये पता चल गया और इन्होंने कहा कि हम अपने खुद की करेंसी लेके आ रहे हैं, एक स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं, और बहुत जल्दी ये कॉइन जो है वो मार्केट के अंदर आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे एक एल सल्वाडोर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा है कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वाहन के कागज, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन होती है, शिक्षा से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपके सर्टिफिकेट जो हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब वहां पे किसी भी तरीके से इसके बाद इसमें टेम्परिंग, धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी, कोई नकली लाइसेंस नहीं बना पाएगा, कोई नकली डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएगा। तो ये एक चीज वहां पे बहुत बेस्ट लेवल के ऊपर हो रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो से कौन सी चीजों को खरीदा जा सकता है। जैसे आपने थोड़े टाइम पहले ही एक बात सुनी थी कि जो कंपनी है टेस्ला, का नाम आपने सुना होगा, हम सब लोग आज की डेट में एलॉन मस्क को जानते हैं। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम टेस्ला है और एक कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। तो उन्होंने कहा था कि आप बिटकॉइन दीजिए और बिटकॉइन के बदले में आप टेस्ला जो कार हैं उसकी कुछ मॉडल्स खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे ये बाय और सेल जो है वो शायद टेस्ला की बाय सेल डेफिनेटली बिटकॉइन से हो सकती है। उसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और ये जो इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट शायद एक व्यक्ति लाइफ में एक या दो बार ही खरीदता है, लाइक घर है या गाड़ी है या ज्वेलरी है। तो इस टाइप की चीजें आप बिटकॉइन से लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एलोन मस्क ने ये कह दिया कि अब हम जो बिटकॉइन है उससे लेन देन बंद कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि मात्र 2 या 3 महीने के लिए ही टेस्ला का जो लेन देन है वो बिटकॉइन से किया गया और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। अब अगर इसके पीछे की आप बिजनेस प्लानिंग को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे बिटकॉइन एक राइजिंग मोड पे था, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे इंक्रीज हो रहा था। तो अगर किसी व्यक्ति ने $40,000 के ऊपर बिटकॉइन देके टेस्ला खरीदी होगी या $50,000 के ऊपर देके टेस्ला खरीदी होगी और बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $64,000 तक चला गया था, जहां पे जाने के बाद जो है वो टेस्ला ने कहा था कि हम बिटकॉइन से लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कार्बन इससे जो निकलता है, उससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा है। तो अब मान के देखिए कि क्या ये चीज टेस्ला जैसी कंपनी को या एलन मस्क जैसे बुद्धिजीवी इंसान को पहले नहीं पता थी? इसका जवाब है कि उन्हें पहले पता थी और उनको ये भी पता था कि जैसे ही हम ये अनाउंसमेंट मार्केट के अंदर करेंगे, ये अनाउंसमेंट होते ही क्रिप्टो के प्राइस जो है, बिटकॉइन का प्राइस डाउन जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने $60,000 के ऊपर बिटकॉइन देके टेस्ला खरीदी और उसका टोकन का प्राइस जो है, कॉइन का प्राइस बिटकॉइन का स्लिप हो गया, जैसे ये 28,000 या $30,000 तक आ गया था, तो टेस्ला को 50% का लॉस होता अगर वो बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीजें हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर एलोन मस्क ने ये कहा था कि दोबारा से टेस्ला इस बारे में विचार कर सकती है कि बिटकॉइन से लेन देन शुरू हो टेस्ला का, क्योंकि अब फिर वही चीज आ चुकी है कि बिटकॉइन का प्राइस 50% डाउन जा चुका है। आज अगर आप बिटकॉइन देके टेस्ला खरीदेंगे तो आज आपको सपोज एक बिटकॉइन की 34-35 लाख रुपए की, अगर या 25 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की टेस्ला है, हम एक रफ आइडिया मान लेते हैं कि अगर एक बिटकॉइन की टेस्ला आती है तो आज की डेट में उसकी कीमत होगी करीबन $34,000। और जैसे ही ये न्यूज आएगी 5,000, 10,000, $20,000 इसका प्राइस बनेगा तो टेस्ला का वहां पे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे यार काश मैंने ये नहीं किया होता तो शायद मेरा $10,000 $10,000 प्लस हो जाता। अब दूसरी जगह कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि कोका कोला जैसी कंपनी है कुछ कंट्रीज के अंदर, वहां पे जो वेंडिंग मशीन है वहां से कोक का बिजनेस है, कोक हम ले सकते हैं। कोक तो बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों को गूगल आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोक की एक बॉटल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है करीबन 80 to 90 पैसा या ₹1। अब ₹1 की चीज अगर 11, 12, ₹15 की बिकेगी, यानी कि 10-12 गुना उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, तो आप बिटकॉइन से उसे बेच सकते हैं। उसका कारण ये है कि अगर प्राइस ड्रॉप हुआ भी, बिटकॉइन का 50% भी प्राइस ड्रॉप हुआ, तो आपका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो कम नहीं होगा। तो आज अगर हम बाजार के अंदर एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जाते हैं जहां पे गारमेंट्स मिल रहे हैं और वहां पे वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है और उस गारमेंट में उसने सपोज ₹500 के गारमेंट्स को वो पहले ही 1500 का बेच रहा है, तो डेफिनेटली वो बिटकॉइन ले सकता है क्योंकि बिटकॉइन के ड्रॉप होने का उसके बिजनेस के ऊपर कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन रोजमर्रा की जो जिंदगी की चीजें हैं वो लेना आसान काम नहीं है और शायद ये बात बहुत जल्दी जो है वो समझ आ चुकी है एल सल्वाडोर को भी, इसीलिए वो अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी
इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ जो हमने शेयर करी। बहुत जल्दी क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बिटकॉइन के वाइट पेपर के हर एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि बिटकॉइन है क्या। इसलिए अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि ये जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आएँ, ये आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।